वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम एक नया चैप्टर इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, द केस ऑफ सस्पिशन, जो कि है NIOS क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 8, द केस ऑफ ए केस ऑफ सस्पिशन। ए केस ऑफ सस्पिशन मीन्स कि केस कहते हैं मामले को, ऑफ सस्पिशन यानी शक या शक का मामला, जिसमें कहना चाहिए सादे सीधे और सरल भाषा में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। A country doctor set out to the help a patient in the middle of the windy night. एक जो है गांव कस्बे के अंदर एक डॉक्टर जो है हेल्प करता है एक पेशेंट के लिए मिडिल विंडी नाइट यानी कि सर्दियों की रात में, यानी कि समझिए नवंबर की रात में। When does he meet on the way? Whom does he meet on the way? उसको कौन मिला रास्ते में? एंड वाट डज ही लर्न, क्या सीखा उसने? लेट रीड अबाउट एंड फाइंड आउट। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सेक्शन 1। ही थ्रू बैक द कवर एंड सेट अप हिज बेड एंड हिज फीट फीलिंग अलॉन्ग विद द कोल्ड फ्लोर फॉर हिज हाउस एंड द स्लीपर, द टेलीफोन रिंगिंग इंस्टेंटली एंड ए लिटिल डिस्टेंस अवे। वो जो है अपना आपको लिटा रहा था और कवर कर रहा था एंड सेट बेड पे लेटने की तैयारी कर रहा था। उसके पैरों में ठंड लग रही थी क्योंकि ये सर्दियों की रात थी और उसके जो है उसने स्लीपर पहन रखे थे और तभी उसका जो है कुछ दूरी पर रखा हुआ टेलीफोन बजा जो रिंग किया। ही टर्न ऑन द लाइट, उसने लाइट खोली एंड वॉक टू द टेलीफोन, फ़ोन के पास गया। टुक डाउन द रिसीवर को उठाया। दिस डॉक्टर बेंसन, इनका नाम है डॉक्टर बेंसन, ही सेड, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर बेंसन। द नवंबर विंड वाज ब्रिंगिंग साउंड ऑफ द विंटर, नवंबर की जो ठंड थी वो सर्दियों की साउंड क्रिएट कर रही थी, जो सर्दियों में साउंड होती है। इट ब्लू अराउंड द लिटिल वाइट हाउस, कि ये जो है बिल्कुल ही एक सफ़ेदी सी छा गई थी चारों तरफ। द डॉक्टर गॉट इनटू द क्लॉथ्स, डॉक्टर ने क्लॉथ्स पहने। ही वेंट टू द टेबल एंड स्टार्ट ए मोमेंट एज एट हिज वॉच द स्पिरिट कंप्लेनिंग टू एट द जॉब अहेड हिम। उसको जो है टेलीफोन आया था कि वो जो है पेशेंट है डिलीवरी के लिए, और डॉक्टर ने अपना आपको तैयार करा, कपड़े पहने और रात के वक्त में ही निकल गया। डॉक्टर बेंसन। 2 o'clock, रात के 2 बज रहे थे। हिज माइंड ऑल्सो कंप्लेंट एट द हॉरेबल आवर्स, कि उसको लग रहा था कि ये डरावने वक्त है। ही वंडर्ड, उसको थोड़ा सा वंडर हुआ, मतलब कि थोड़ा सा उसको चिंता सी हुई। वाई चिल्ड्रन हैड टू बी बॉर्न एट द सच ए इम्प्रूवर टाइम्स, कि इस वक्त में बच्चे क्यों पैदा होते हैं। ही टुक अप टू ए स्मॉल हैंड बैग, उसने एक छोटा हैंड बैग लिया जो डॉक्टर के पास केस होता है। द शॉर्ट पिल बैग, जिसमें उसने एक शॉर्ट पिल बैग लिया जो दवाइयों का एक बैग होता है। एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट, उसको टाउन के यानी कि कस्बे के लोग जानते थे। एंड द लॉन्ग ऑब्स्टिकल केस, द बेबी बैग दे वर कॉल्ड इट, के बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल केस भी लिए जो मतलब कि डिलीवरी के टाइम पे काम आते हैं। डॉक्टर बेंसन स्टॉप ए मोमेंट टू लाइट एंड पुट द पैक ऑफ द सिगरेट, डॉक्टर बेंसन जो है और रुके और लाइट मोमेंट के लिए, और उन्होंने जो है सिगरेट का पैकेट लिया, अपने ओवरकोट की पॉकेट में रख लिया। ही द विंड फेल्ट लाइक ए सर्जन नाइफ ऑन हिज फेस ऑन एज ही ओपनड द डोर रैन बेंडिंग लो राउंड द ड्राइववे एंड गैराज, कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसको लगा, जो सर्जन था तो उसको लगा कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और उसको थोड़ी सी खांसी वगैरह भी हुई, और फिर वो गाड़ी की तरफ चला गया गैराज के लिए। हिज कार स्टार्टेड विद डिफ़िकल्टी, उसकी कार जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से स्टार्ट हुई। द कॉट हाफ डजन, बहुत ज़्यादा ही ड्रोव डाउन एंड ड्राइविंग अवे बट द बिगेन टू रन मोर स्मूथली, जब जो है उसने काफ़ी सारी कोशिश करी तो गाड़ी जो है फिर चलने लगी और गाड़ी जो है स्मूथली रन करने लगी। एज ही टर्न डाउन ग्रास स्ट्रीट, उसने ग्रास स्ट्रीट की तरफ मोड़ लिया। एंड ऑन द डेजर्ट हाईवे मिस्टर
Sorley, who Dr. Benson was on his way to visit. Mr. Sorley, who the Dr. Benson was on his way to visit. जो मतलब के डॉक्टर बेंसन जो थे विजिट पे थे अपने ऑलरेडी हैड ऑलमोस्ट ए डजन चिल्ड्रन। वो सोचने लगे कि मिस सॉर्ले जो है उनके पहले से ही जो है 1 दर्जन बच्चे हैं और अब उनको एक और बच्चा हो रहा है। बट इट सीम्ड ए डॉक्टर दैट नेवर वंस हैड ए बेबी इन द गुड वेदर नॉर इन द डे लाइट, कि कभी भी उसके यहाँ बेबी जो है दिन की रोशनी में नहीं पैदा हुआ। एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वाज ए कंट्री डॉक्टर, वो जो है एक गांव के डॉक्टर थे। ही वाज स्टिल ए यंग मैन, वो एक यंग मैन थे। कुडंट फाइंड द प्लेजर दैट हिज फादर एंड द ओल्ड डॉग बेंसन हैड फाउंड टू सीइंग आउट। द फादर ऑलवेज 2 or 3 बेबीज बिहाइंड इन पेमेंट ऑफ हिज बेबीज बिज, के उनके फादर भी इसी बिजनेस में थे जो कि मतलब के गायनेकोलॉजी का बिजनेस है। सेक्शन 2, हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड, कैसे स्टोरी बढ़ रही है आगे को। विल बी ए मिस्टर और मिस सॉर्ले, के व्हाट विल बी अबाउट द मिस्टर एंड मिसेस सॉर्ले, उनका क्या। और विल देयर ए चांस टू मीटिंग विद द समवन एल्स, क्या किसी और से भी मिल सकते हैं। रीड अहेड एंड फाइंड आउट। इट वाज ए लॉन्ग राइड ऑन द सॉर्लेस फार्म, के ये जो है बहुत ही लंबी राइड हो गई थी सॉर्ले के गांव की तरफ, जो उसका वो होता है जो गांव की स्टोरी है, जो फार्म था। द साइड ऑफ द मैन वॉकिंग अलोन, के एक साइड जो है आदमी चल रहा था बिल्कुल अकेले। अलोन अलोंग कंट्री रोड, जो गांव की रास्ते होते हैं। एज जस्ट सीन अहेड बाय द लाइट ऑफ द कार, जब उसने देखी लाइट कार की। वाज ए वेलकम रिलीफ टू द डॉक्टर, उसने जो है उसको डॉक्टर को लगा कि वेलकम, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। वाज ए वेलकम रिसीव टू द डॉक्टर, ये डॉक्टर को रिसीव किया। ही शो डाउन एंड लुक्ड एट द मैन वॉकिंग अलॉन्ग विद द डिफ़िकल्टी, उसने देखा कि एक आदमी जो है अकेला है, वो बहुत डिफ़िकल्टी के साथ चल रहा है। अगेंस्ट द विंड, इस सर्दी में। ए लिटिल पैकेज अंडर हिज आर्म, के बहुत ही छोटा सा एक पैकेज था उसके जो उसने छिपा रखा था। तो उसने फिर उसको आवाज़ दी, कमिंग अलॉन्ग साइड, के आइए इधर बैठिए। डॉक्टर बेंसन स्टॉप एंड इन्वाइट द मैन टू राइड, के उसने कहा कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको जो है छोड़ देता हूँ, लिफ्ट के लिए उसने छोड़ा। द मैन गॉट इन, मैन जो है आदमी जो है गाड़ी के अंदर बैठ गया। आर यू गोइंग फार, आस्क द डॉक्टर, कि उसने पूछा कि आप क्या दूर जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछा। आई एम गोइंग ऑल द वे ऑफ द डेट्रॉइट, सेड द मैन, ए रेदर थिन मैन एंड द स्मॉल ब्लैक आईज फिल्ड विद द टीयर फ्रॉम द विंड्स। कुड गिव यू ए सिगरेट, कुड यू गिव मी ए सिगरेट, उसने उसको बताया। आई एम गोइंग टू ए डेट्रॉइट एंड सेड द मैन, रेदर दिस थिन मैन, ए स्मॉल ब्लैक आइज़, उसकी काली ब्लैक आइज़ थी, फील्ड विद टीयर्स, आंसू आ रहे थे जो हवा की वजह से आते हैं, विंड की वजह से। उसने उससे पूछा, कुड यू गिव मी ए सिगरेट, क्या तुम मुझे सिगरेट दे दोगे। डॉक्टर बेंसन ने कहा, अनबटन्ड हिज कोट, उसने अपने कोट का बटन खोला। देन रिमेंबर द सिगरेट इन हिज आउटर पॉकेट, के उसे याद आया कि सिगरेट जो है आउटर पॉकेट में है, ऑफ हिज ओवरकोट, उसके जो ओवरकोट है। ही टिक आउट द पैकेट, उसने पैकेट लिया। एंड गेव इट टू द राइडर, दे दिया उसे राइडर के लिए। हु देन लुक्ड हिज ओन पॉकेट, जब उसने अपनी ही पॉकेट पे देखा। फ्रॉम ए मैच, उसने माचिस के लिए पूछा। व्हेन द सिगरेट वाज लाइटेड, जब सिगरेट जलाई गई। द मैन held the packet at the moment and then asked, do you mind mister if I take another cigarette for later, तो उसने इतना पूछते हुए कि क्या मैं एक सिगरेट ले सकता हूँ, उससे पूछा डॉक्टर बेंसन से। द राइड shook the packet to remove the another cigarette without waiting for the doctor to answer, उसने बगैर डॉक्टर के आंसर के जवाब दिए बगैर ही एक और सिगरेट निकाल ली। डॉक्टर बेंसन फैंड ए हैंड टच हिज पॉकेट, डॉक्टर बेंसन को ये लगा कि उनके पॉकेट को किसी ने टच किया है कुछ मोमेंट के लिए।
आई विल पुट दैम बैक इन योर पैकेट, आई विल पुट दैम बैक इन योर पैकेट, कि ये मैं तुम्हारी पॉकेट में रख देता हूँ। द लिटिल फेलो सैड, छोटा जो उसके साथ चल रहा था वो उसने बताया। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन एंड क्विकली रिसीव ए सिगरेट एंड was a little irritated to find them already his in pocket, कि उसको जो है इरिटेशन हुआ कि उसने उसके बगैर मर्ज़ी के सिगरेट निकाल ली और उसके पॉकेट में वापस रख दी। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, डॉक्टर बेंसन सेड, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट, जो जगह पर जा रहा था, क्या उसने कहा कि क्या तुम डेट्रॉइट जा रहे हो। आई एम गोइंग आउट टू लुक द वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स, कि मैं जो हूँ किसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी में जो है काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। आर यू ए मैकेनिक, डॉक्टर ने पूछा। आस्क द डॉक्टर। मोर लेस, थोड़ा सा। आई हैव बीन ड्राइविंग ए ट्रक सिंस द वार एंडेड, कि जब से वॉर एंड हुई है मैं ट्रक ड्राइविंग करता हूँ। बट आई लॉस्ट माई जॉब, लेकिन मैंने अपनी जॉब खो दी। अबाउट ए मंथ अगो, 1 महीने पहले। वर यू इन आर्मी ड्यूरिंग द वार, क्या तुम आर्मी में थे ड्यूरिंग द वार। या आई वॉज इन द एम्बुलेंस सेक्शन, मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप एट द फ्रंट, उनके आगे के लिए। ड्रोव द एन एम्बुलेंस फॉर 4 years, कि मैंने 4 साल के लिए एम्बुलेंस चलाई। इज़ दैट सो, सेड डॉक्टर बेंसन। आई एम ए डॉक्टर माई सेल्फ, डॉक्टर बेंसन इज़ इन माई नेम, मेरा डॉक्टर बेंसन नाम है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, सॉरी एक मिनट। आई थॉट दिस कार से स्मेल लाइक पिल्स, कि इस गाड़ी के अंदर से वो अजनबी जो यात्री था एवांस, उसने कहा कि इस गाड़ी में से पिल्स की खुशबू आ रही है। द मैन लॉफ्ट, वो हंसने लगा। देन ही एडेड मोर सीरियसली, माई नेम इज़ एन इवांस, कि मेरा नाम जो है इवांस से है। दे रोड अलॉन्ग साइलेंटली फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि कुछ मिनट तक वो साइलेंटली चलते रहे। द राइडर मूव हिमसेल्फ इन हिज सीट एंड प्लेस हिज पैकेज फॉर द फ्लोर, वो जो है गाड़ी अपना पैकेट जो है गाड़ी के नीचे रख रहा था। एज द मैन लीन्ड ओवर, कि मैन जो है फिर दोबारा से वो लीन्ड हो गया था। डॉक्टर बेंसन कॉट हिज फर्स्ट गुड लुक एट द स्मॉल, तो उसने जो है देखा कि इसका पहला लुक देखा कि बहुत छोटा सा इसका चेहरा है। एंड द कैट लाइक फेस, बहुत बिल्लियों जैसा इसका चेहरा है। द डॉक्टर ऑल्सो नोटिस द लॉन्ग डीप स्केर ऑन द मैंस चीक, कि उसके कुछ कट के निशान भी हैं उसके चीक पर। एंड द ब्राइट एंड द रेड लुकिंग एज थ्रो इट वर द रिसेंट ओरिजिन, कि लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही इसके कट लगे हैं। ही थॉट ऑफ द मिस्ट्रेस ऑट सोली, जो वो उसने जिस पेशेंट को देखने के लिए जा रहा था उसके बारे में सोचने लगा। एंड रीच फॉर हिज वॉच, कि उसके जाने आने का इंतज़ार कर रहे थे। हिज फिंगर वेंट डीप इनटू हिज पॉकेट बिफोर ही रियलाइज व्हाट हिज वॉच वाज नॉट देयर, कि उसे ये महसूस हुआ थोड़ी देर पहले कि कैसे कि उसकी पॉकेट में किसी ने हाथ डाले हों और कुछ निकाला गया, और उसको यही लगा गलत, डॉक्टर को, बेंसन को, कि उसने उसकी पॉकेट में हाथ डाला है। डिड द डॉक्टर लाइक एन एवांस स्मॉल कैट लाइक फेस एंड द ब्राइट फ्रेश स्कार, क्या डॉक्टर को उसका जो है स्मॉल फेस जो है और कैट लाइक छोटा सा बिल्लियों जैसा चेहरा या ब्राइट फ्रेश स्कार जो कट के निशान थे बिल्कुल नए थे पसंद आए। वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ एवांस, के क्या पता है कि उसका एवांस का थॉट क्या है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, क्या होने वाला है अगला। डॉक्टर बेंसन मूव हिज हैंड एंड वेरी स्लोली, उन्होंने बहुत ही स्लोली अपना हाथ चलाया। वेरी केयरफुली एंड ब्लो द सीट अंटिल, कि उन्होंने अपनी सीट के नीचे हाथ ले गए। ही फेल्ट द लेदर होल्स्टर इन विच ही वॉज ऑलवेज कैरिड विद हिम द ऑटोमेटिक पिस्टल, जो कि वो अपनी सीट के नीचे एक हमेशा से ही ऑटोमेटिक पिस्टल रखते थे, उन्होंने वो निकाल ली डॉक्टर बेंसन ने। ही ड्रॉ आउट द पिस्टल, उन्होंने जो है पिस्टल निकाल ली, क्योंकि उन्हें वहम था कि इस इंसान ने जो है उनकी पॉकेट से जो है घड़ी निकाल ली है, ये उन्हें लग रहा था। इस वजह से उन्होंने जो है कि इवान से जो है घड़ी निकाल ली और वो पिस्टल निकालने लगे।
ही ड्रॉ आउट द पिस्टल स्लोली, हेल्ड इट द डार्कनेस, कि इसको डार्कनेस में डालो, एट हिज साइड, इसी की तरफ। डॉक्टर बेंसन स्टॉप द कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने कार को रोका एकदम से। एंड पुश द नोज ऑफ हिज गन टू इनटू एनवास, क्यों उसने जो उसकी नोक एनवास के मुंह पे लगा दी। सॉरी, द राइडर जंप्ड विद द फियर, तो राइडर जो था एकदम से डर के भाग गया। पुट अप हिज हैंड, उसने अपने हैंड उठाए क्विकली। एंड माई गॉड मिस्टर, ये क्या हुआ तुम्हें मिस्टर? ही विस्पर्ड, आई थॉट यू, कि मैं तुम्हें समझ गया हूँ। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन साइड एंड रिपीटेड coldly, put that watch in my pocket before I let this gun go off, कि वो घड़ी जो है मेरी पॉकेट में वापस डाल दो जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि मैं गन चलाऊं। इवांस पुट हिज हैंड इन हिज ओन वेस्ट पॉकेट, उसने अपने वेस्ट पॉकेट में हाथ डाला। एंड लेटर विद द ट्रेम्बलिंग हैंड, कपकपाते हुए हाथों से, ट्राई टू पुट द वॉच इनटू द डॉक्टर्स पॉकेट, उसने डॉक्टर की पॉकेट में वॉच डाल दी। विद हिज फ्री हैंड, उसका जो फ्री हैंड था। डॉक्टर बेंसन पुश द वॉच डाउन इनटू हिज पॉकेट, उसने बगैर देखे जो है उस वॉच को रख लिया। ही ओपन द डोर एंड फोर्स द मैन आउट द कार, तो उसने फोर्स किया कि एवांस को तुम कार से बाहर निकल जाओ। आई एम आउट हियर टू नाइट, कि मैं निकल गया। प्रोबेबली टू सेव ए वुमेंस लाइफ, के उस औरत की जान बचाने के लिए जिसकी वो डिलीवरी के लिए जा रहा था। बट आई टुक ए टाइम आउट टू ट्राई हेल्प यू, ही सेड द मैन एंग्रीली, कि मैंने तुम्हारे लिए हेल्प करी और मेरा टाइम बर्बाद हुआ, और उसने जो है एंग्रीली इस बात को कहा। डॉक्टर बेंसन स्टार्ट कार क्विकली, डॉक्टर बेंसन ने कार को स्टार्ट किया क्विकली। एंड द विंड क्लोज द डोर विद ए लाउड नॉइस, कि बहुत तेज़ी से उसने जो है दरवाजे को बंद किया। ही पुट द पिस्टल बैक इनटू द लेदर होल्स्टर अंडर द सीट, हरीड ऑन, तो उसने अपनी वापस वो पिस्टल वहीं पे रख दी जहाँ पे वो छिपाता था। द ड्राइव अप टू द माउंटेन ऑन द सॉल्डी फार्म, उसने जो है सॉल्डी फार्म की तरफ के पहाड़ों पे गया। वॉज लेस डिफ़िकल्ट दैन ही हैड फियर्ड, कि वो उसको जो है डिफ़िकल्ट था बट उसको डर था। एंड द सॉल्डी had sent one of his older boys down to the road with a lantern to help him across, सॉल्डी ने जो है कुछ बच्चे अपने भेजे थे जो लालटेन लेकर के डॉक्टर के स्वागत के लिए खड़े थे जो रोड के बाहर थे। हिम अक्रॉस द ओल्ड वुडन ब्राइट दैट लेड अप टू द लिटिल फार्म हाउस, कि जिन्होंने जो है जो लालटेन लेकर के खड़े थे वो फार्म हाउस तक लेकर के गए सॉल्डी के घर। मिस सॉल्डी मेनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, के बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस हैं। विद ब्रिंगिंग ए चाइल्ड इनटू द वर्ल्ड, कि उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बच्चों को जन्म देने के। अपेरेंटली हेल्प हिम हर ग्रेटली बिकॉज, कि उनकी हेल्प करनी चाहिए बिकॉज शी ड्राइव हिज डिलीवर हिज चाइल्ड विद इन ए लिटिल डिफ़िकल्टी, के उन्हें हल्की सी डिफ़िकल्टी में ही बच्चा पैदा हो जाता है। देयर वाज नो नीड ऑन डॉक्टर, के डॉक्टर बेंसन की कोई ज़रूरत नहीं होती। पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन द लॉन्ग बैग, तो उसके बैग में जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आफ्टर इट वाज ऑल ओवर हाउएवर डॉक्टर बेंसन टुक ए सिगरेट एंड सैट डाउन टू स्मोक, जब ये सब डिलीवरी का टाइम हो चुका था तो डॉक्टर बेंसन जो बैठ गए और सिगरेट पीने लगे। अब इसका जो है सेक्शन 3 है। सेक्शन 4, व्हाट डज द डॉक्टर राइट टर्निंग इवांस आउट टू इन द कोल्ड, के डॉक्टर ने क्या किया कि उसको टर्न निकालने के बाद इवांस को इतनी ठंड में। डू यू थिंक ही विल एवर नो वेदर ही वाज राइट और रॉन्ग, क्या उसको पता चलता कि इवांस सही था या गलत था। वाज द केस ऑफ सस्पिशन जस्टिफाई, क्या शक उसका सही था, उसको जो शक था कि उसने उसकी घड़ी चुराई है। द फेलो ए पिक्ड अप इन माई कार ऑन माई वे अप द टू नाइट एंड ट्राई टू रॉब मी, कि एक बंदा मुझे मिला था जो मेरे साथ बैठ गया था कार में और मुझे रॉब करना यानी कि लूटना चाहता था। ही सेड आउट टू आउट, कि उसने बताया उसके
गलतियों को। फीलिंग ए लिटिल प्राउड, कि हल्का सा मुझे प्राउड भी लगा। ही टुक, कि मैंने जो है उसको धमका करके बाहर निकाल दिया, तो उसको जो है प्रशंसा करने लगे। ही टुक माई वॉच, कि उसने मेरी घड़ी निकाल ली। बट आई वॉज पुश्ड माई 0.45 पिस्टल इनटू हिज साइड, कि मैंने उसके जो है अपने चेहरे पर उसके ऊपर पिस्टल तान दी। ही डिसाइडेड टू गिव इट टू मी बैक, कि उसने डिसाइड किया कि मेरी घड़ी मुझे वापस दो। ऑट स्माइल्ड वाइड एट द सच ऑफ द एक्साइटिंग स्टोरी कमिंग टू द फ्रॉम द डॉक्टर बेंसन, के लोग जो हैं उसकी एक्साइटिंग स्टोरी को सुनने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। वेल आई एम ग्लेड ही गेव इट बैक टू यू, कि हम खुश हैं कि आपको ये घड़ी मिल गई। और सैड, कि जो उनके घर वाले थे जहाँ पे वो पेशेंट देखने के लिए गए थे, डिलीवरी वूमेन के घर वाले। बिकॉज इफ़ ही हैडेंट वी वुडेंट हैव एनी आइडिया व्हाट द टाइम ऑफ द चाइल्ड वाज बोर्न, कि अगर तुम ये घड़ी ना लाते तो शायद हमें ये याद ना होता कि ये बच्चा किस समय जन्मा गया है। व्हाट टाइम वुड यू से इट, के देख के बताइए डॉक्टर साहब के टाइम क्या हुआ है। डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से वॉच निकाली, घड़ी निकाली। द बेबी वाज डिलीवर अबाउट 30 मिनट्स अगो, बेबी को जो डिलीवरी हुई थी वो 30 मिनट पहले थी। राइट नाउ इट्स ही वॉकड ओवर द लैम्प ऑन द टेबल, कि वो जो था टेबल के पास लेकर के गया जहाँ पे लैम्प जला हुआ था। ही स्टार्ट स्ट्रेंजिंगली एट द वॉच इन हिज हैंड, वो देखने लगा कि ये अजनबी घड़ी किसकी है मेरी जेब में। द क्रिस्टल वाज क्रैक्ड, कि जो क्रिस्टल था उसका क्रैक था। द टॉप वाज ब्रोकन, उसका टॉप टूटा हुआ था। ही टर्न द वॉच ओवर हेल्ड इट क्लोजर, कि उसने अपने उस घड़ी को मोड़ करके देखा क्योंकि वो इवांस की घड़ी थी, उसको करीब से देखा। टू द लैम्प, लैम्प के पास ले जा करके। ही स्टडीड, उसने पढ़ा कि वॉन इज इंस्क्रिप्शन देयर, कि उसमें कुछ मैसेज लिखा हुआ था। टू प्राइवेट टी इनवास, जो कि इवांस की घड़ी थी उसके बारे में। एम्बुलेंस सेक्शन का जो बंदा है था क्योंकि वो हेल्प कर रहा था। होस्ट पर्सनल ब्रेवरी प्रिजर्व आवर लाइफ इन द नाइट ऑफ नवंबर 3 नवंबर को उसने हमारी जान बचाई थी। इन 1943 नियर द इटालियन फोर्ट के पास। द नेस्बिट, जॉन्स एंड विंडगेट, ये 3 नर्सों ने उसको ये घड़ी गिफ्ट करी थी अपनी जान बचाने के लिए। तो होप डाउन कि आपको ये समरी समझ में आई होगी, कि थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड हुई तो रुक रुक करके हुई, लेकिन पूरा समझाने की कोशिश की। कि जो इसमें समरी थी, इसमें केस ऑफ सस्पिशन के वो उसे चोर समझ रहा, लेकिन वो चोर नहीं था। डॉक्टर को याद आया कि उसने घड़ी कहीं और रखी है और वो उसी की घड़ी लेकर के आ गया। तो इसे ही कहते हैं केस ऑफ सस्पिशन, शक जो होता है कुछ भी करा देता है। होप डाउन कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।